नमस्कार, आरटीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की जो ऑफिशियल आंसर की बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी, उसमें जो क्वेश्चंस थे बहुत सारे क्वेश्चंस के गलत क्वेश्चन मार्क किए गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के जो करेक्ट ऑप्शंस हो रहे थे ना, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो रहे थे भाई। तो हम सभी ने ऑब्जेक्शन लगाया है, उम्मीद करूंगा आपने भी लगाया होगा। ठीक है, अगर आपका गलत है तो ऑब्जेक्शन अब आज हम बात क्या करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑब्जेक्शन लगाने से फायदा या नुकसान क्या होने वाला है, किसको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कट ऑफ बढ़ेगी या कम होगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिजल्ट डेट। इस तीन बिंदुओं को लेकर के आज मैं आपके लोगों के साथ में बात करने वाला हूं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। और अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 98% तक लोग चैनल को वीडियोस वगैरह देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं किस थिंकिंग को लेकर के बैठे हैं। तो इसमें कोई पैसा नहीं लगता भाई, तो सब्सक्राइब कर लिया करो ना। ठीक है भाई, आप अपने छोटे बड़े भाई दोस्त ही हो। ठीक है भाई, और इसी के साथ में मैं जूनियर अकाउंट जो अपना एलडीसी वैकेंसी के लिए पॉसिबली कल से मैं बिल्कुल नए सिरे से ज्योग्राफी शुरू करने वाला हूं, तो आगे मैं उसके बाद डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं इस पर कि क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं। तो उम्मीद करूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा आप लोगों ने। तो प्रभाव क्या पड़ेगा, तो ऑब्जेक्शन लगाने का फायदा या नुकसान क्या है, टू द पॉइंट हम बात करते हैं। देखिएगा, अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया, जैसे अभी मैं बात करता हूँ 10 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन, कितने पर 10 क्वेश्चन पर अगर मान लो ऑब्जेक्शन है आप लोगों का, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं भाई, 5 क्वेश्चंस आपके डिलीट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं और 5 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं। कितने कैसे हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। अगर ये 5 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं आप लोगों के, कितने, ये 5 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं, तो 5 × 3 + 1 इक्वल टू हो गया 5 या 15 और 5 20 नंबर का फायदा हो गया। क्या कितना हो गया, 20 नंबर का फायदा हो गया। पर अगर यहाँ पर ये जो 5 क्वेश्चन डिलीट होंगे, क्या ये 5 क्वेश्चन माने चलो ये मेरे 5 क्वेश्चन डिलीट भी हो गए, तो अब जो मार्किंग होने वाली है, जैसे टोटल हमारा जो पेपर है 450 मार्क्स का है, 450 नंबर का है पहला पेपर, जिसको अगर डिवाइड करेंगे किससे, 150 से, तो लगभग 3 नंबर का है एक क्वेश्चन। ठीक है, कितने हैं, 3 का। अब क्या होगा यहाँ पर, ये मान के चलो ये आ गया 440, तो बेटे यहाँ पर 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 140 क्वेश्चन को फिर 3 पॉइंट समथिंग से जो 140 है ना, उनको 3 पॉइंट समथिंग से ही कोई क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो जो वेटेज है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा भाई। तो बात करें तो डिलीट क्वेश्चन होगा तो उससे क्या होगा, फायदा होगा। क्या भाई, फायदा होने वाला है। किस किस को भी फायदा होगा, एक तो उसको फायदा होगा जिसने बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं किया ना वो क्वेश्चन। मान चलो मैंने कोई क्वेश्चन है जो कि अटेम्प्ट नहीं किया, तो मुझे उस क्वेश्चन का फायदा हो, क्योंकि यहां से जो भी वेटेज बढ़ेगा मेरे 3 नंबर इस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये समझेंगे आप लोग। तो यहां पर कुछ लोगों को फायदा होने वाला है, ये आप समझो। 10 यहां पर ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में जैसे जिन लोगों के अभी करेक्ट हो रहे हैं, क्या ये 10 क्वेश्चन जिन लोगों के अभी करेक्ट हो रहे हैं और ये क्या हो जाते हैं भाई, गलत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये अगर रॉन्ग हो जाते हैं तो 10 का मतलब 30, कितना हो गया 30, तो ये हो गया, और 10 नंबर और बढ़ा दो 40 नंबर का नुकसान। कितने का, 40 का नुकसान, क्योंकि एक नेगेटिव भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से रहेगा। वैसे मैं अपना आकलन करके बताऊं आप लोगों को, तो कितना मार्क्स कितने लोगों का बढ़ सकता है, वो चीज हम बात करने वाले हैं, समझेंगे ध्यान से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, बेहतरीन जानकारी आपको यहाँ पर शेयर करूंगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर कंडक्ट कराता हूँ मैं आप लोगों को, आपने देखी होगी, कंप्लीट ज्योग्राफी पहले कंप्लीट करा चुका हूँ। इस पर साइंस की क्लासेस भी पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, पहले बायोलॉजी की सभी क्लासेस हैं इस चैनल पर, तो जाकर के देखें और मेहनत करें। अगर आपका जो जूनियर अकाउंटेंट टीआरए में कम स्कोर है तो चिंता परेशानी लेने की कोई बात नहीं है, आगे स्ट्रेटेजी और मैं शेयर करता रहूँगा, तो जुड़े रहें। बाकी का बात करते हैं। देखो फायदा नुकसान की बता दिया मैंने, तो और कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो फायदा नुकसान बता दिया ना, तो ये रहेगा। जैसे 10 क्वेश्चन और वैसे कितने सर संभावना कितनी है कि सर कितने क्वेश्चन इसमें डिलीट हो सकते हैं। मैं मेरे अकॉर्डिंग बात करूं तो 5 से 6 क्वेश्चन के जो डिलीट होने वाले हैं, 5 से 6 क्वेश्चन डिलीट होंगे भाई। ठीक है भाई, 5 से 6 क्वेश्चन क्या होंगे, डिलीट होने वाले हैं। और 5 से 6 क्वेश्चन के, ज़्यादा तो नहीं, 5 क्वेश्चन के क्या है, आंसर चेंज होने वाले हैं। ठीक है भाई, तो जो मैं सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ,
ये सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड में 5 से 6 क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं और लगभग आप मान सकते हैं ये तो कंफर्म समझिएगा, और ये कम से कम 5 क्वेश्चन के आंसर चेंज होने वाले हैं। तो आप ये मान के चलिएगा यहाँ पर उलटफेर होने वाला है, उलटफेर होने वाला है। और जो फर्स्ट पेपर की बात करें उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, तो उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन हैं जिनको कि लेकर के हो सकता है कि वो परिवर्तन हो जाए या फिर डिलीट हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेपर में 1-2 क्वेश्चन है तो मेरे अकॉर्डिंग तो उनका आंसर चेंज होगा, डिलीट होने की संभावना कम है। लेकिन वो इंग्लिश का जो स्ट्रॉन्गेस्ट वाला है उसमें तीनों की तीनों जो है ना बोर्ड ने अलग माना है, बाकी 3 ऑप्शन उसमें सही है। तो इस हिसाब से बात करें उसको लेकर के तो वो डिलीट होने की पॉसिबिलिटी है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हुआ फायदा नुकसान, तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब ओवरऑल की बात करें हम, ठीक है, समझिएगा। ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ने वाला, लगभग ओवरऑल इफेक्ट लगभग अपने हिसाब से मैं बात करूं तो जो मान के चलो मेरा नंबर कितना है, मान के चलो क्या मेरा है ही नंबर, मेरे नंबर है 490 नंबर है, कितने 490 नंबर है। तो कितना फर्क पड़ेगा, मुश्किल से 10 नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा, 10 कम हो सकता है। कुल मिलाकर के जैसे 10 नेगेटिव हुआ और 10 प्लस हो गया, तो कुल मिलाकर के जो स्कोर है भाई ना 10 प्लस हो गया 10 माइनस हो गया, ऐसे कर लो, ठीक है। तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, मुश्किल से 10 नंबर का आपको फर्क देखने को मिलेगा। किसी का क्वेश्चन सही हो जाएंगे, वो किसी के गलत हो जाएंगे। तो यह है मेरी तरफ से चीजें। तो जितना भी आप लोगों का अभी स्कोर बन रहा है आप उसी स्कोर पर रहने वाले हैं, कुल मिलाकर के बात यह है। और किसी किसी का निश्चित रूप से बढ़ेगा भी, तो ये टेंशन ना ले भाई, ठीक है, समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, हम अब कट ऑफ को लेकर के बात कर लेते हैं फटाफट। कट ऑफ की बात करें तो सर कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो कट ऑफ की मैंने पहले भी बता चुका हूं, और मेरे पास बार बार आप सभी कमेंट कर रहे हैं, मेरे पास व्हाट्सअप भी मैसेज आप लोग कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को, और भाई टेंशन नहीं लेनी है। मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को यकीन के साथ कह रहा हूं, पेपर का लेवल मैंने देखा है, आप लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने पेपर दिया उन लोगों ने देखा है। हवाबाजी नहीं कर रहा कि कट ऑफ के इतनी कम कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी, वो आप रिजल्ट पे देख लीजिएगा। जनरल की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 50% रहेगी, और ये स्क्रीनशॉट वगैरह आप रखिएगा जिससे कि मैं आपको बाद में बता पाऊँ। 50% आप लोगों की जनरल की कट ऑफ रहेगी। मेल कैंडिडेट की बात करूँ मैं, ये है मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हमारी फीमेल्स की बात करें तो जो फीमेल हैं उनकी आप 45 से लेकर के मैक्सिमम 47 के समथिंग रहेगी, ठीक, कितना मैक्सिमम 47 के समथिंग रहेगी जो फीमेल है जनरल कैंडिडेट की बात करें। नेक्स्ट हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट अगर वो मेल कैंडिडेट है तो मेरे अकॉर्डिंग 45 से लेकर 48% जिनका बन रहा है वो बिल्कुल सेफ स्कोर है। मुझे नहीं पता कौन सा यूट्यूबर क्या बता रहा है, ठीक है, लेकिन इतना बन रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सेफ स्कोर में, कोई टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। और जो फीमेल है ओबीसी की 45% बन रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गर्ल्स सेफ है, ओबीसी की गर्ल्स ना 45% बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट बात करें ईडब्ल्यूएस वाले रह जाता है मुझसे, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग सेम रहेगा। क्या ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कट ऑफ है बिल्कुल सेम रहने वाली है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें एमबीसी हमारी गुज्जरों की और जो भी हैं, ठीक है, एमबीसी कैटेगरी में आते हैं, इनकी जो कट ऑफ है आपकी 45% के लमसम रहने वाली संभावना है कि 45% रहेगी। और जो फीमेल है एमबीसी के अंदर तो वो क्वालिफाई अगर कर रही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की बात करें मेरे अकॉर्डिंग ना 40 से लेकर के 43% बन रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सेफ स्कोर बता रहा हूं मैं आपको। एससी एसटी की बात करें तो 40, आप 40 पर भी, मैं एससी और एसटी 40 पर ही आप, और जो फीमेल है ना इनकी एससी की फीमेल, आप लोगों के जो फीमेल हैं वो क्वालिफाई करोगी तो सेलेक्ट हो जाओगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर एसटी ना 40% ले आओगे, कोई दिक्कत परेशानी संकट वाली बात नहीं है, ठीक है। 40% और जो फीमेल है वो क्वालिफाई कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक का क्वेश्चन था भाई मेरे पास शायद आया था, वो क्वेश्चन था कि हम लोगों को जो एससी और एसटी कैंडिडेट है उनको ओवरऑल कितना परसेंट चाहिए सर, तो ओवरऑल आप लोगों को 35% लाना जरूरी है, ठीक है भाई। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, आपका 35 होना चाहिए दोनों में आपको क्वालिफाई करने के लिए, समझ आया, बिल्कुल ठीक है। रिजल्ट डेट पर हम बात कर लेते हैं, तो रिजल्ट डेट की बात करें तो ऐसा लगता है, और कुछ आंकड़ों के आधार बात करें आईए का रिजल्ट है ना 25 मार्च को डिक्लेयर होने वाला है। तो उसी आधार पर हम अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, शायद मुझे काम है, कहीं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, तो शायद शब्द लड़खड़ा रहे हैं, आपको इन चीज़ों
चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो रिजल्ट की हम बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग या तो लास्ट मार्च में भी आपका, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं कि लास्ट मार्च में आ जाए, तो ये नहीं होगा मेरे ख्याल से। आपका अप्रैल मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा। कब आ जाएगा? अप्रैल मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा अभी मेरे पास कि सर आचार संहिता में रिजल्ट आ सकता है क्या? बिल्कुल हाँ, आ सकता है। अगर अधीनस्थ बोर्ड को अगर गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन दे दी जाती है रिजल्ट डिक्लेयर करने की, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। तो रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा और गवर्नमेंट यही चाहेगी कि रिजल्ट डिक्लेयर हो, जिससे कि अपना वोट बैंक बढ़ेगा। ठीक समझते हो आप इस चीज़ को? क्योंकि युवा वर्ग जो परेशान है, जॉब मिलेगी तो कहीं ना कहीं आकर्षण बढ़ता ही है ना गवर्नमेंट के प्रति। तो बढ़िया तरीके से ये एग्जाम हुआ है, इसमें कोई नकल नहीं हुआ, कोई चीट नहीं हुए। ये जो आपको क्राइटेरिया दिखाई दे रहा है, ये कट ऑफ रहने वाली है। ओवरऑल जनरल की 50% बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीमेल है 45 से लेकर 47% मैक्सिमम बता रहा हूँ जनरल फीमेल की। नेक्स्ट बात करूं ओबीसी की, 45 से लेकर 48% बन रहा है। तो मेल कैंडिडेट में सेफ स्कोर में कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। फीमेल की बात करें 45% पे अपना हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग सेम ही रहने वाली है, एक दो प्लस माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एमबीसी कैंडिडेट की, एमबीसी कैंडिडेट में जो मेल कैंडिडेट हैं 45% ला रहे हैं, तो वो बिल्कुल सेफ स्कोर में कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट बात करें फीमेल की एमबीसी में, तो क्वालिफाई कर जाओगी, 40% ले आओगे आप लोग, आप सेलेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट बात करें एससी कैंडिडेट की, एससी कैंडिडेट में मेल आपका अगर 40 से 43% ला रहा है या फिर 40% भी लेके आ रहा है, तो बिल्कुल सेफ जोन में मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी फीमेल की बात करें, ये क्वालिफाई करेंगी तो सेलेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करें एसटी की, एसटी की वही है आपकी 40% ला रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेलेक्ट हो जाओगी। फीमेल क्वालिफाई कर लो, 35% लेके आओ और जॉब ले जाओ। क्योंकि मैं मुंह से नहीं, ये ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूँ। अभी बड़ा एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं आप लोगों के सामने पूरा का पूरा ही पहले जो एनालिसिस करके बताता उसी आधार पर मैं आपको बता सकता था। समझ आया? ठीक है, अब कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं हुआ। और एक डिस्क्लेमर है, जो लोग कुछ लोग अपवाद हैं, ठीक है, इस दुनिया में धरती पर सभी तरह के अपवाद होते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर आप क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपको अच्छा बोलना नहीं आता तो कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। समझ आया? तो उन लोगों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ जो गलत कमेंट्स करते हैं भाई, ठीक है। तो भाई अपनी इज्जत से रहो, इज्जत दो और मस्त रहो भाई, ठीक है। तो गलत कमेंट वाले चैनल से स्किप कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना है देखो, अदरवाइज जिनको पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है करो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे बेस्ट है कि काम करना चाहिए इंसान को। मैं सिर्फ फोकस करता हूँ मेरे काम पर, मेरी क्लासेस को जाकर के देखिएगा, बेहतरीन तरीके चीज़ें समझाता हूँ आपको, हर चीज़ को रिलेट करके पढ़ाता हूँ। ज्योग्राफी चल रही है उसमें, शायद उसी को कंटिन्यू करूँ या फिर कल से नए तरीके से शुरू करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में। तो आप लोग जुड़े, निश्चित रूप से आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली इस चैनल से, और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। नेक्स्ट कल की वीडियो में एक डिस्कशन रहेगा आप लोगों का, जो जूनियर अकाउंटेंट टीआरए है, इसमें प्रमोशन कैसे होता है, ट्रेनिंग को लेकर के, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ पर है, इन सभी को लेकर के, ठीक है। और इसमें जो सैलरी है, ठीक है, मतलब एक जो जॉब प्रोफाइल की बात करें, कुल मिलाकर के हम किसके बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल पर भी आप लोगों को ये जल्द ही एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आपको सब चीज़ समझ आएगी, ज़्यादा टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। जो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला ऑब्जेक्शन से, तो परेशान होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी को भी कोई डाउट रहता है इन केस, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शायद मेरा नंबर दिया गया है, तो वहाँ से आप कॉल मुझे कर सकते हैं। ठीक, कॉल नहीं करोगे, मैसेज करिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं और मैं नहीं अटेंड करूँगा। और पॉसिबली मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास किसी का व्हाट्सअप मैसेज भी आता है, तो मुझसे जो हो पाए मैं जितना हूँ उतनी चीज़ें जानकारी मैं उसके साथ में शेयर कर पाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ थी, बाकी का स्वस्थ रहे, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और इन एडवांस में आप सभी को मेरी तरफ से क्या, जो बनने वाले जूनियर अकाउंटेंट टीआर हैं उनके लिए कांग्रेस भाई, ठीक है, बधाई हो। और लगोगे निश्चित रूप से आप फुली कॉन्फिडेंट रहें। परमपिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह सिख जो भी है ना, जिसको भी मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, उन भगवान की पूजा करें, तसल्ली से रहें, घर पे रहें, माता पिता के साथ में टाइम स्पेंड करें हो पाए तो। कुछ लोगों क्या है, अभी टाइम पास नहीं हो पा रहा, ठीक है, जैसे मेरा भी नहीं हो पा रहा। तो मैं क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास तो रोजाना जा रहा हूँ देखने के लिए, बट अभी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो किसी को ऑफलाइन क्लास सेंटर में किसी को क्लासेस वगैरह चाहिए, ज्योग्राफी करवानी हो, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।